सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ही के प्रोग्राम में चूँकि ज़्यादातर बातें होती हैं, इसलिए उन्हीं को हमने दावत दे दी है, उन्हें ज्वाइन कर उन्हें खुशामदीद। मीर साहब, फैसल वाडा हो, अली जैदी हो या दीगर हुकूमती रहनुमा, ये सब लोग आपके प्रोग्राम में आकर आपसे और हमसे ऐसे वादे करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। क्या इन वादों पर डिलीवर करने की कोशिश आपको नजर आ रही है या फिर बस हम इंतजार करें? मेरा ख्याल ये है कि फैसल वाडा साहब जो है ना, वो उस वक्त उनको ये शायद खबर मिल चुकी थी कि असद उमर साहब जो है उनको वजीर खजाना के ओहदे से हटाया जा रहा है और FBR और स्टेट बैंक के सरबराहान जो है वो तब्दील हो रहे हैं, और उनका एक ख्याल था कि शायद IMF के साथ डील पाकिस्तान की होने वाली है, तो उससे पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। लेकिन शायद जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए, और उनको शायद ये भी ख्याल था कि जो कराची के समुंदर में कोई ड्रिलिंग हो रही है तो उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो अब वो तो मेरा ख्याल है अगले 3-4 दिन में उनकी जो 5 हफ्ते की डेडलाइन है वो खत्म हो रही है। लेकिन जहाँ तक अली जैदी साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो बहुत लंबी बात की। उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक जो है वो ये हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब तरीन हुकूमत होगी। तो ये जो बात अली जैदी साहब ने कही है, यही बात मुझे 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कही है। उनके साथ मेरी एक 1-to-1 मुलाकात हुई थी, तो उसमें वो भी ये कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये बात वो पता नहीं किस बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन जो अली जैदी साहब ने बात की है वही बात इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। तो देखें कि दिसंबर तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते। बोलिए कि पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर है बेहतर हों, कौन सा पाकिस्तानी होगा जो ये नहीं चाहेगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस भी वैसी है जैसे ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों की थी, लेकिन आवाम को तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से तवक्कुआत कहीं ज़्यादा है, इसलिए मायूसी भी कहीं ज़्यादा होती है। फिर गैर हकीकी से वादे कर कर ये बोझ बढ़ नहीं जाता है लोगों पर? देखें, ये जो हर हुकूमत होती है वो उससे आवाम की इसी तरह की तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो उसने खुद ही तवक्कुआत का ग्राफ जो है उसको कुछ आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। क्योंकि शुरू में जब उनकी हुकूमत आई थी तो वो कह रहे थे कि देखिए हम 100 दिन में आपको बहुत कुछ करके दिखाएंगे, फिर उन्होंने कहा 6 महीने में करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जी इस साल के आखिर तक करेंगे। तो अब देखें, वो IMF से स्टेट बैंक का गवर्नर भी ले आए हैं, हफीज शेख साहब को भी ले आए हैं, और अभी साथ ही साथ वो कुछ सख्त से फैसले भी कर रहे हैं। महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब अल्लाह करे कि ये उनकी बात सही साबित हो जाए, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। लेकिन मुझे लगता ये है कि ईद के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं ये इकट्ठी होके तो इमरान खान साहब के लिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर काफी मसाइल पैदा कर सकती हैं। तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम होगा नहीं, दिसंबर 2019 तक शायद ऑपोजिशन उनको जाने नहीं देगी, उससे पहले ही उनको इंगेज करेगी। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है उनको लंबी लंबी डेट्स नहीं देनी चाहिए, जो कुछ भी करना है वो 2-3 महीने के अंदर करके दिखाएं। मीर साहब, फाइनली आपके प्रोग्राम में आने वाले हुकूमती रहनुमा जिस कदर पुरएतमाद नजर आते हैं, लगता है कि उन्हें ऑपोजिशन का कोई डर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो अगर उनका ये एतमाद ठीक है तो इसे इन वुज़रा का कमाल कहें या ऑपोजिशन की नाअहली? सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि ऑपोजिशन जो है वो यूनाइटेड नहीं है। आप देखें जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन की है, तो ये तो ऑपोजिशन नहीं है। अब किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाजत मिल जाती तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो रैली ना निकालती, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी खामोशी खत्म ना करती। तो अवाम जो है वो बेवकूफ तो नहीं है, उनको साफ पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो रिलीफ लेने के लिए खामोश थी, और जैसे ही रिलीफ नहीं मिली तो वो सड़कों पे आ गए। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो जब इलेक्शन के फौरन बाद उसके पास मौका था कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर वो इमरान खान का रास्ता रोकती, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इमरान खान का रास्ता नहीं रोका। तो शुरू में पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन सही तरीके से नहीं की, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन सही तरीके से नहीं की, और अभी तक ये दोनों जमातें जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ केसों में फंसती जा रही हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शख्सियात में मजीद मुकदमात भी कायम होने वाले हैं, और फिर हुकूमत ये तासुर देगी कि ये इन मुकदमात से बचने के लिए
ये हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है वो ठीक नहीं है, कमजोर अपोजिशन है, जाती मुफादात की सियासत कर रही है। इसने अवामी जो मसाइल हैं, अवाम के जो इश्यूज हैं, उन पर सियासत नहीं की और इसीलिए इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उस पर बहुत कम प्रेशर है। शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका।